नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम लवानिया, यूरोलॉजिस्ट जेजे हॉस्पिटल से। लास्ट 15 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स अलग अलग स्टोन के बिना सोचे समझे कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते आए हैं। जो गलतियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि पथरी की साइज़ और लोकेशन को सोचे समझे बिना उसको दवाइयों से निकालने का प्रयास करना, या जो देसी नुस्खे हैं उनके तरीके से निकलवाने का प्रयास करना। इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये है कि अब 2 सेंटीमीटर की पथरी है या 3 सेंटीमीटर की पथरी है, उसको पेशाब के रास्ते से कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, पथरी कभी घुलती नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक गलत धारणा है कि पथरी दवाइयों के खाने से घुल जाती है और जड़ी बूटियों से घुल जाती है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों पद्धतियों में, इवन यूनानी, किसी भी पद्धति में पथरी को घोलने की दवाई नहीं होती। पथरी निर्जीव चीज़ है, वो दवाई को अपने अंदर नहीं लेता। तो हमारा शरीर दवाई लेता है, चाहे बेशक एलोपैथिक दें, आयुर्वेदिक दें, और वो किडनी का फंक्शन इंक्रीज करता है, जैसे कि पेशाब का भाव तेज करना, यूरेटर का मूवमेंट, जो उसके अंदर लहरें बनती हैं उनको तेज करना, बॉडी को रिलैक्स करना, मसल्स को रिलैक्स करना, जिससे कि स्टोन आगे पुश हो जाए और बाहर निकल जाए। तो ये चीज़ एक साइज़ तक के लिए सीमित है। जैसे कि 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm के स्टोन हैं तो उनमें हम प्रयास करें। 9-10 mm का भी निकल सकता है, लेकिन 10 से ऊपर के पथरी निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है कि लगातार लंबे समय तक दवाई का प्रयोग करके या जड़ी बूटी के प्रयोग से पथरी निकालना। देखिए, अगर पथरी फंस गई है यूरेटर में, पाइप में, है ना, या किडनी के पेल्विस में, तो पथरी अगर खिसक नहीं रही है 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन, 7 दिन के अंदर, तो इसका मतलब वो वहाँ पे गड़ जाएगी, उसके ऊपर मांस उग जाएगा और वो और मुश्किल है नीचे आना है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे फांस होती है, वो जब गड़ गई और जितनी पुरानी होगी वो उतनी अंदर चली जाएगी। इसी तरह से पथरी अगर एक ही स्थिति पे, एक ही लोकेशन पे अटकी हुई है लंबे समय तक, तो वो नीचे नहीं खिसकेगी। ऐसे में हम लोग 7 to 15 डेज़ का इंतज़ार करते हैं। अगर पथरी अपनी जगह नहीं छोड़ रही है तो फिर उसको दूरबीन से निकलवाना ही ज़रूरी है। तीसरी मिस्टेक जो बहुत कॉमनली करते हैं वो ये है कि पथरी लेके बैठे हुए हैं, उसके लिए दवाई कर रहे हैं, बुखार में हैं। अरे, बुखार आने का मतलब ही ये है कि आपका यूरिन उस तरफ से किडनी से नीचे नहीं आ रहा और उसमें गंदे बैक्टीरिया पनप रहे हैं और वो इन्फेक्शन कर रहे हैं। किडनी पाइलोनेफ्राइटिस और पायोनेफ्रोसिस में जा रही है, मतलब मवाद पड़ रहा है गुर्दे के अंदर। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। ऐसी स्थिति में कई बार गुर्दा खराब क्या ख़त्म भी हो जाता है और सर्जरी में पथरी नहीं, गुर्दा पथरी समेत हटाना पड़ जाता है। तो हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पथरी है आपके, तो तुरंत आपको पथरी निकलवाने के लिए या अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और इसको सही कराना है। और चौथी एक सबसे फ़नी मिस्टेक है, वो है कि क्या बियर पीने से पथरी निकल जाती है। अरे, उसको तो पानी चाहिए, वो नींबू पानी, छाछ, दूध, लस्सी, शिकंजी, इनसे भी निकल जाएगी। लेकिन लोग पथरी निकालने की आड़ में अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, बियर पीते हैं। उसकी आदत पड़ने से, बल्कि बियर में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा है, तो एक पथरी शायद खिसका भी दे, दूसरी पथरी, तीसरी पथरी बनाने को तैयार कर देगा। और उस चक्कर में उसकी आड़ में पथरी के पता चला कि लिवर की और कंडीशन ख़राब कर दी। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना, उसके ये सिर्फ एक बहाना है। आप अगर एक पानी, नींबू पानी, और मैंने जैसे पहले भी बताया है कि नींबू, मौसमी, संतरा, अनानास, वाटरमेलन, ये बेस्ट है आपकी किडनी के लिए। सिट्रस जूसेस, सिट्रस फ्रूट और एक नॉर्मल चीज़, सादा पानी, ये अपने आप में सफिशिएंट है पथरी को पुश करके यूरेटर से बाहर निकालने के लिए।